आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जूठा भोजन करने से क्या होता है, यानी कि जूठा खाना खाने से क्या होता है। अगर आप भाई का, बहन का या किसी का भी जूठा खाना खाते हैं तो इससे वास्तुशास्त्र में क्या कहते हैं, क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर पति पत्नी भी जूठा खाते हैं तो क्या प्रेम बढ़ता है या फिर किसी नुकसान का भरपाई करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो भोजन करने से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के बल पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में भोजन ही सब कुछ है, इसलिए हमारी हिंदू सनातन मान्यताओं के भोजन करना, पूजा करना एक तरह से आवश्यक माना गया है। हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से परम भगवान की प्रार्थना भी की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है और भोजन ग्रहण करते समय भगवान का धन्यवाद भी किया जाता है कि भगवान आपने हमें आज भी भोजन दिया है। भोजन से ही जुड़ी भावनाओं के साथ हिंदू परिवारों में उसकी शुद्धता एवं सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई है जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत आवश्यक होता है। अगर आप शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बहुत परेशानी आ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से आपके घर पर समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं गलत कभी किसी से बोलता नहीं और किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत करने की सोचता भी नहीं हूँ, मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता हूँ, सत्यव्रत का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ समस्याएं आ रही है। तो अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही है, क्योंकि भोजन करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए, प्रत्येक विषय पर हिंदू सनातन धर्म में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको टीवी नहीं देखनी चाहिए, किसी प्रकार का संगीत नहीं सुनना चाहिए और आपको भोजन करते समय बातचीत भी नहीं करनी चाहिए और भोजन करते समय बोलना भी नहीं चाहिए। यदि आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध माना गया है। आप भले ही भूखे रह जाएं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का जूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ये बातें लोगों को गुमराह करने वाली है। दोस्तों, शास्त्रों में अनुकूल नहीं है। आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, इसलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और दोस्तों, अगर आप शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं सताएंगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और आरामदायक हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी को एक साथ और एक थाली में भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता है, यह केवल मात्र एक तांत्रिक प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव अपनी वाणी का होता है, सुख का होता है, कलह का होता है, धन की बचत का होता है और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करने का होता है। अगर दूसरे भाव में व्यक्ति की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव होता है तो आपकी भाषा में कड़वाहट का प्रभाव आता है और बहुत सारे दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि हम किसी का जूठा खाते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि
व्यक्ति के सुखों में कमी आती है, घर परिवार में कलह बढ़ जाती है और भोग विलास में भी कमी आती है। इतना ही नहीं, हम जिसका जूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार, यदि वो व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है, ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा होता है और अंदर से वो व्यक्ति काला है, तो उसके अशुद्ध विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति का जूठा खा लिए होते हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे धन क्षेत्र में होता है। किसी का जूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का जूठा खाने से हमारी जो धन एकत्रित पति के लिए ही नहीं, अपितु परिवार के लिए भी शुभ रहता है। तो चलिए जानते हैं कि पति पत्नी को एक थाली में साथ बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महाभारत में पितामह भीष्म का कहना है कि अगर कोई भी दंपति एक ही थाली में एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो इसे शुभ नहीं कहा जाता है। दंपति के द्वारा इस प्रकार से किया गया भोजन मद के बराबर हो जाता है। ऐसे भोजन करने से उनके बीच में मादकता का प्रभाव बढ़ने लगता है और उन पर कामवासना हावी होने लगती है, जिसके कारण ऐसे दंपति दिन दुनिया से बेखबर हो जाते हैं और उनके घर परिवार में क्लेश और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसका कारण पति की नजरों में पत्नी का प्रेम ही संपूर्णपणे होने लगता है और सामाजिक जीवन में आपकी व्यवहारिकता कुछ कम हो जाती है। इन सभी बातों के बारे में महाभारत ने अनुशासन पर्व में कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। इससे घर में दारिद्रता आती है। वही शास्त्रों की माने तो पति पत्नी और पति को एक थाली में इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास